पुराने समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे, राम और श्याम। उनके पिता ने बड़ी मेहनत से जमीन बनाई थी, जो दोनों भाइयों के लिए बहुत मूल्यवान थी। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों में जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गया। राम और श्याम, जो कभी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, अब जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ने लगे। गांव वालों ने कई बार दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। एक दिन गांव की पंचायत ने दोनों भाइयों को बुलाया और विवाद सुलझाने की कोशिश की। पंचायत ने सुझाव दिया कि जमीन का बंटवारा बराबर बराबर कर दिया जाए, लेकिन राम और श्याम दोनों ही इससे संतुष्ट नहीं थे। राम ने कहा कि वह पूरी जमीन का हकदार है, क्योंकि उसने पिता के साथ ज्यादा मेहनत की है, जबकि श्याम का कहना था कि उसने पिता की देखभाल की है और इसलिए जमीन का हकदार है। उस रात एक रहस्यमयी आदमी गांव में आया। उसने गांव वालों से कहा कि वह एक न्यायप्रिय व्यक्ति है और वह दोनों भाइयों के विवाद को सुलझा सकता है। गांव वालों ने उसे पंचायत में बुलाया। अगले दिन रहस्यमयी आदमी ने पंचायत में कहा, मैंने सुना है कि आपके गांव में दो भाई जमीन के लिए लड़ रहे हैं। मैं इस समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे दोनों भाइयों को अपनी योजना के बारे में नहीं बताना होगा। गांव वालों ने उसकी बात मानी और उसे योजना बनाने की अनुमति दी। रहस्यमयी आदमी ने राम और श्याम को अलग अलग बुलाया और दोनों से कहा, जमीन के नीचे एक खजाना छिपा है। जो भी इस खजाने को खोज निकालेगा, वही जमीन का असली मालिक होगा। दोनों भाई मान गए और खुदाई शुरू कर दी। राम और श्याम दोनों ही दिन रात खुदाई में लग गए। वे अलग अलग जगहों पर खुदाई कर रहे थे और हर मिनट का तनाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन खुदाई करते करते राम को एक संदूक मिला। उसने तुरंत श्याम को बुलाया और संदूक खोलने का फैसला किया। जब संदूक खोला गया तो उसमें सोने चांदी की जगह एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, यह ज़मीन आपकी मेहनत और ईमानदारी की प्रतीक है। इसे साझा करके आप अपने पिता की असली विरासत को संभाल सकते हैं। लड़ाई से कुछ नहीं मिलेगा, सच्चा खजाना आपके संबंधों में है। ये पढ़कर दोनों भाई हैरान रह गए। राम और श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनके पिता की असली विरासत उनकी एकता और प्यार में है। दोनों ने गले मिलकर अपने विवाद को समाप्त कर दिया और ज़मीन को बराबर बराबर बांट लिया। गांव वालों ने भी इस सुलह पर खुशी जताई। यह कहानी हमें सिखाती है कि संपत्ति से बढ़कर परिवार और आपसी प्यार होता है। लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता, असली खजाना हमारे संबंधों में छिपा होता है। गांव में फिर से शांति और भाईचारा लौट आया।